रासायनिक पीडिया यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष झालानी और अपना लेसन चल रहा था एल्कोहल फिनोल व ईथर, जिसमें अपने रासायनिक अभिक्रियाएं चल रही थी। इसका फर्स्ट पोर्शन जो है रासायनिक अभिक्रियाओं का, ये वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध टूटता है, वो कंप्लीट हो गया था। जिसमें अपन ने धातुओं के साथ अभिक्रिया, एल्कोहल की अम्लीयता और फिनॉल की अम्लीयता और फिनॉल की एल्कोहल के साथ एसिडिटी की तुलना थी, वो भी अपन ने कंप्लीट कर ली थी। अब इसका सेकंड पोर्शन है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। तो हल्का सा देखो, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि इस प्रकार की अभिक्रियाओं में जो एल्कोहल है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करता है। देखो कैसे, इस प्रकार से ये मान लीजिए RCH2OH ये है, और एसिडिक मीडियम में क्या होगा, प्रोटोनीकरण होगा, और ये बनाने का इस प्रकार से RCH2OH2+। अब ये जो बना हुआ कंपाउंड है RCH2OH2+, इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, Br- से मान लीजिए, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह बिहेव करेगा इस समय। कौन? ये एल्कोहल समूह। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा RCH2Br। तो ओवरऑल देखने से क्या स्पष्ट समझ में आ रहा है कि यहाँ पर OH समूह किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह। तो ये तो जनरल बात थी जो अपने को समझनी है कि इन अभिक्रियाओं में जो OH समूह होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना? तो ये एक बार उतार लीजिए। फिर इसके बाद में फर्स्ट जो रिएक्शन है वो है हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया, जो अपन ने हैलो एल्केन हैलो एल्केन में भी पढ़ा था कि हैलो अम्ल के साथ देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी। तो इसका फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया। फर्स्ट, हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया, हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो देखो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में क्या होगा, अपन ने हैलो एल्केन में पढ़ा था, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियों में था, और मैंने बताया भी था कि अपन वापस से पढ़ेंगे कि रिएक्शंस जो है वो रिपीट होती चली जाती है। जैसे ROH है, इसकी अपन हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हैलो अम्ल को HX से डिनोट करेंगे, और ये जो अभिक्रिया है वो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में होती है। निर्जल, यहाँ पर X लिया ZnH2, और यहाँ पर क्लोरीन लिया है, मान लीजिए HCl अगर अपन ने लिया है तो यहाँ पे आ जाएगा ZnCl2, निर्जल जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर देखो क्या होगा इसका, तो ये कौन सी अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, ये अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा RH, और साथ में क्या बनेगा H2। तो जब अपन हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। अब इसमें देखो विशेष बात क्या है कि यहाँ पर अपन ने जो लिया HX हैलो अम्ल, यहाँ पर अपन ले सांद्र HCl, क्या लें, सांद्र HCl और निर्जल जिंक क्लोराइड। ये जो इसका जो मिश्रण है वो सम्मिलित रूप से कहलाता है लूकास रिएजेंट या लूकास अभिकर्मक। और इस अभिकर्मक के प्रति एल्कोहल की जो रिएक्टिविटी है उसका ऑर्डर होता है 3 डिग्री, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्कोहल, फिर 2 डिग्री होगा, और उसके बाद में 1 डिग्री होगा। ये अपन सब कुछ पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि यहाँ पर जब ये वाला बंध टूटेगा तो कार्ब धनायन बनेगा, और जिस कार्ब धनायन का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा वो उस रिएक्शन के प्रति उतना ज्यादा क्रियाशील होगा। तो 3 डिग्री कार्ब धनायन जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो इस आधार पर रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, 3 डिग्री, फिर उसके बाद में 2 डिग्री, और उसके बाद में 1 डिग्री। तो ये अपने फर्स्ट टाइप रिएक्शन हो गई हैलो अम्ल के साथ अभिक्रिया, और ये ढंग से याद रख लेना, लूकास रिएजेंट दोबारा से आ गया है। ठीक है ना? ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है एक बार, उतार लीजिए इसे। देखो ये आपने उतार लिया होगा। उसके बाद में सेकंड टाइप रिएक्शन है PCl5 के साथ अभिक्रिया, जो अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आगे भी दोबारा से रिपीट होगी, और साथ के साथ P ब्लॉक जो एलिमेंट है उसमें भी PCl और PCl5 और PCl3 दोनों की अभिक्रियाएं दे रखी है। और ओवरऑल यदि अपन रिएक्टिविटी की बात करें तो इन अभिक्रियाओं में हमेशा याद रखना है, रिएक्टिविटी संबंधित प्रश्न आएंगे अभिक्रियाओं में जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है, उसमें हमेशा एल्कोहल की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब वो चाहे अपने हैलो अम्ल के साथ हो, निर्जलीकरण की अभिक्रिया हो, कोई भी अभिक्रिया हो, उन अभिक्रियाओं में ओवरऑल जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री आएगा। कारण वही है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन या कार्ब धनायन के स्पेक्ट्रम के कारण। तो देखो अब सेकंड टाइप रिएक्शन अपन पढ़ते हैं PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो
तो इसी में देखो सेकंड टाइप है PCl5 के साथ अभिक्रिया या रिएक्शन। तो देखो किस प्रकार से होगा, इसको अपन एक सिंपल वे में इस प्रकार से याद कर सकते हैं, बड़ी इजी रिएक्शन है। देखो ROH, एल्कोहल को इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। अब इसकी PCl5 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो इसको भी देखो इस प्रकार से समझने के लिए अपन लिख सकते हैं PCl Cl Cl और ये Cl। अब इसमें जो बॉन्ड क्लीवेज होता है वो अपने को समझना है कि बंध किस प्रकार से टूटता है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब भी किसी भी कंपाउंड की अपन अभिक्रिया करवाएंगे PCl5 के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की अभिक्रिया करवाएंगे तो प्रोडक्ट में उससे बनेगा एल्किल क्लोराइड। क्या बनेगा? एल्किल क्लोराइड। यदि कार्बोक्सिल ग्रुप है तो एसिड क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार इसमें साथ में क्या निकलेगा? POCl3। ये कंफर्म है, हर प्रोडक्ट में POCl3 निकलेगा। और जिस भी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करवाया उसमें POCl3 नहीं निकल रहा है तो वो रिएक्शन अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है, और वो रिएक्शन है फिनॉल के साथ। जब अपन आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जैसे अपन ने इसके साथ अभिक्रिया करवाई, ये कंपाउंड बन गया अपने RCl प्लस POCl3, ये लीजिए, प्लस HCl। ये अपने अभिक्रिया हो गई कंप्लीट, ठीक है ना। अब इसी के साथ थर्ड रिएक्शन है PCl3 के साथ अभिक्रिया। मैं इसी में साथ के साथ बताता हूँ, बड़ी इजी रिएक्शन है ये भी। PCl3 के साथ अभिक्रिया, देखिए ये भी वही है, जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की अपन PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो वो उसको हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब इन दोनों रिएक्शंस का जो सार है देखा जाए तो वो यही है कि ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है वो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो इसमें क्या होगा, PCl3 के साथ जब अभिक्रिया करवाएंगे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड के, तो अपन इसमें इसके 3 अणु लेंगे, RCl और ये RCl, और सॉरी एल्कोहल है ना, तो यहाँ पे अपन क्या लेंगे ROH और ROH। अब इसकी अपन PCl3 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, देखो इस प्रकार से लिख सकते हैं PCl3 को PCl Cl और ये Cl, ठीक है ना। अब किस प्रकार से टूटेगा, देखो इसमें बल यहाँ पर POH3 बाहर निकलेगा इस अभिक्रिया में, ठीक है। अब क्या बन गया, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड किसमें चेंज हो गया, हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो क्या बन गया 3RCl, तो RCl और RCl। साथ में क्या बन रहा है POH3, या इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना H3PO। तो ये अपने हो गया PCl5 और PCl3 के साथ अभिक्रिया। और इसमें भी ओवरऑल अपन देखें तो क्या है, जब भी किसी ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड की अपन अभिक्रिया करवाएं PCl5 के साथ और PCl3 के साथ, तो वो किस में कन्वर्ट कर देगा उस कंपाउंड को कन्वर्ट कर देगा हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में, RX में कन्वर्ट कर देगा। ये ध्यान रखना हमेशा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसको क्या करेगा, वो हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा। उस क्रियात्मक समूह में हैलोजन जुड़ जाएगी, ठीक है ना, और शेष प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकल जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। फोर्थ टाइप निर्जलीकरण। देखो फोर्थ टाइप रिएक्शन है निर्जलीकरण। पहली होगी सांद्र HCl के साथ, इसमें हमने लुकास अभिकर्मक के बारे में पढ़ा। सेकंड रिएक्शन थी PCl5 के साथ, और थर्ड रिएक्शन थी PCl3 के साथ। और अब है अपने फोर्थ जो पॉइंट है इन अभिक्रियाओं में, वो है निर्जलीकरण या डिहाइड्रेशन। नाम से स्पष्ट है, निर्जलीकरण मतलब जल के अणु का बाहर निकलना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, निर्जलीकरण कहेंगे। इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। तो देखो किस प्रकार से होगा, पहले तो किसकी उपस्थिति में होगा, तो अल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो निर्जलीकारक की उपस्थिति में होता है। अल्कोहल का निर्जलीकरण, निर्जलीकारक मतलब ऐसे पदार्थ जो कि निर्जलीकरण क्रिया को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर निर्जलीकारक के रूप में अपन क्या ले सकते हैं, देखो H2SO4 हो सकता है, Al2O3 हो सकता है निर्जलीकारक के रूप में, ऐसे ही H3PO4 हो सकता है निर्जलीकारक के रूप में, और P2O5 होता है। ये जनरल एग्जांपल हैं जो निर्जलीकारक के रूप में मोस्टली रिएक्शंस में उपयोग में लिए जाते हैं। कार्य क्या है कि उस कंपाउंड में से जल के अणु क्या करते हैं, विलोपन कर देते हैं। तो इसको एक बार उदाहरण लीजिए, ये निर्जलीकारक है। अब देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, तो अपन एक जनरल एग्जांपल लेते हैं
सिंपल 1 डिग्री का, तो सी एथेनॉल का उदाहरण लेते हैं, CH2OH इस प्रकार से। अब ये अपन अभिक्रिया करवाते हैं H2SO4 की प्रेजेंस में, ये लीजिए H2SO4 की प्रेजेंस में। तो देखो यहाँ पर क्या होगा कि निर्जलीकरण होगा, और निर्जलीकरण के फलस्वरूप यहाँ पर बीटा विलोपन होता है 443 केल्विन पर ये अभिक्रिया होती है, और जहां पर OH ग्रुप अटैच है या हैलोजन अटैच होती है उसको अपन बोलते हैं अल्फा, ये अपन ने पढ़ा था। उसके पास वाला जो होगा उसको अपन बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पर क्या होगा, निर्जलीकरण के फलस्वरूप बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा विलोपन, और बीटा विलोपन के फलस्वरूप क्या बनेगी भाई, देखो यहाँ पर ये OH H बाहर, तो प्लस H2O, साथ में क्या बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, मतलब एल्कीन बन रही है। क्या बन रही है, एल्कीन। किससे, एल्कोहल से। कौन सी प्रोसेस के द्वारा, निर्जलीकरण के द्वारा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या है, अभी एक बार इसको उतार लीजिए, फिर मैं स्टेटमेंट लिखूंगा कि एल्कोहल का जो निर्जलीकरण है वो निर्जली कारक की उपस्थिति में होता है, और निर्जली कारक के रूप में अपन ये ले सकते हैं, और निर्जलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेटमेंट निकालता हूं। तो देखो ये पॉइंट्स आप लिख लेना कि एल्कोहल के निर्जलीकरण के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा, इन अभिक्रियाओं में एल्कीन बनेंगे। फिर दूसरा जो प्रश्न होता है इसमें निर्जली कारक कौन कौन से किए जाते हैं, तो यहाँ पर H2SO4, Al2O3, H3PO4 और P2O5, ये किसी कंपटीशन एग्जाम में भी, मतलब बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण के रूप में कौन कौन से निर्जली कारक प्रयुक्त किए जाते हैं। तो उसमें क्या होगा, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो पहला ये दे दिया, दूसरा ये दे दिया, तीसरा दे दिया, फोर्थ ऑप्शन आ गया उपरोक्त सभी। तो आप आंसर किस पर टिक लगा के आओगे, उपरोक्त सभी पर, वो तो ऑब्जेक्टिव की बात होगी। फिर इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, बीटा विलोपन होता है, मतलब जहां जिस कार्बन पर OH अटैच है उसके पास वाले कार्बन से जुड़ा हुआ ग्रुप जो है वो उस OH के साथ बाहर जाएगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, बीटा विलोपन, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी फर्स्ट रिएक्शन जो अपन ने पढ़ ली थी, तो यदि अपन बात करें इनकी रिएक्शंस की, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी रिएक्शन की बात करते हैं। ले लिया होगा देखो आपने। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट रिएक्शन जो मैंने अभी जस्ट पहले अपन ने पढ़ी थी कि एल्कीन का निर्माण होगा, एथेनॉल का उदाहरण लिया था। अपन तीनों रिएक्शंस 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल के साथ में पढ़ेंगे। तो देखो पहली रिएक्शन इस प्रकार से थी, फर्स्ट रिएक्शन देखिए यहाँ पर था एथेनॉल CH2H CH2OH, और यहाँ पर क्या होगा, देखो निर्जली कारक अपन ने ले लिया H2SO4 और 443 केल्विन, यदि याद है तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जहां पर OH अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा, उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, बीटा, क्या होगा, बीटा विलोपन होगा, यहाँ से जाएगा, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये तो अपन ने अभी पढ़ लिया था। अब सेकंड टाइप रिएक्शन देखो क्या होगी, वो भी देख लेते हैं। ये तो था प्राथमिक एल्कोहल के साथ, अब देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल के साथ। तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, प्रोपेन टू ओल्गा, तो CH3 CH OH और ये CH3, ये सेकेंडरी एल्कोहल है। यहाँ पे अपन ने निर्जली कारक के रूप में लिया H3PO4, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन लगभग 85% के लगभग है, और यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो अपन ने दे रखा है 440 केल्विन, वो दे रखा है 440 केल्विन। देखिए ये अपन बाद में समझेंगे, पहले अपन समझते हैं किस प्रकार से विलोपन होगा। तो जिस कार्बन पर OH अटैच है उसको बोलेंगे अल्फा, इसके पास वाला ये भी है बीटा और ये भी है बीटा, दोनों में से किसी भी एक कार्बन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का विलोपन होगा। मान लीजिए अपन ने इस तरफ से कर दिया H, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से यहाँ और ये बाहर, तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वही एल्कीन का निर्माण हो गया, साथ में क्या बन रहा है H2, उतार लीजिए इसको। फिर थर्ड रिएक्शन है, फिर अपन तुलना करेंगे, देखो इन तीनों रिएक्शंस की किस प्रकार से अपन आइडेंटिफाई करेंगे। एक बार उतार लीजिए इसको। फिर देखो CH3 CH2H और ये OH, मतलब ये एक्चुअल में क्या है CH3 है, तो ये कौन सा एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एल्कोहल हो गया।
कौन सा हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, वही H3PO4 निर्जलीय कारक के रूप में लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब इतनी सांद्रता की आवश्यकता नहीं, 20% से काम हो जाएगा। और टेम्परेचर भी इतनी की आवश्यकता नहीं, 358 केल्विन, लगभग 358 केल्विन पर अभिक्रिया हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, जिस कार्बन पर OH है उसको अपन क्या बोलेंगे अल्फा, उसके पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा बीटा, और यहाँ से क्या हो जाएगा बीटा विलोपन। तो क्या बन जाएगी एल्कीन, CH3 CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2, ये एल्कीन का निर्माण, साथ में क्या बन गया प्लस H2। तो देखो इन तीनों रिएक्शंस को देखने से क्या एक बात समझ में आ रही है, स्पष्ट समझ में आ रही होगी आपके कि यहाँ पर देखो कंडीशन क्या थी 443 केल्विन, यहाँ पर 440 केल्विन, और यहाँ पर है 358 केल्विन। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन 85% थी और यहाँ पर कंसंट्रेशन 20% से काम हो गया। इससे क्या हो रहा है कि निर्जलीकरण के प्रति अल्कोहल की जो क्रियाशीलता है उसका क्रम आता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, फिर उसके बाद में 2 डिग्री क्रियाशील होगा अल्कोहल, और सबसे कम क्रियाशील होगा तुलनात्मक रूप से 1 डिग्री अल्कोहल। और मैंने पहले ही बताया था कि वे अभिक्रियाएं जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बंध टूटता है उनके लिए इसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर आता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है ना। तो ये अपने हो गया अल्कोहल का निर्जलीकरण, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन इसकी पढ़ते हैं मैकेनिज्म, तो किस प्रकार से ये एल्कीन का निर्माण करता है। देखो अब अपन पढ़ेंगे अल्कोहल के निर्जलीकरण की क्रियाविधि या मैकेनिज्म जिसको अपन कहते हैं। ये मैकेनिज्म जो है अल्कोहल के निर्जलीकरण की वो 3 पदों में होती है, मतलब 3 स्टेप प्रोसेस है। अब किस प्रकार से होगी वो अपन समझते हैं। देखो सबसे पहला पद है स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या होगा, अल्कोहल का जो OH समूह है उसका प्रोटोनीकरण होगा और उस प्रोटोनीकरण के फलस्वरूप ऑक्सोनियम आयन का निर्माण होगा। इस प्रकार से अल्कोहल का पहला पद जो होगा वो है अल्कोहल का प्रोटोनीकरण, मतलब OH समूह का प्रोटोनीकरण बेसिकली, वह ऑक्सोनियम आयन का निर्माण, ऑक्सोनियम आयन का निर्माण। तो देखो किस प्रकार से होगा, ये अपने ले लिया एक सिंपल RCH2OH, और यहाँ पे देखो इसको ऐसे कर लेते हैं अपन CH3CH2OH, एथेनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोटोनीकरण करवाते हैं, H+ एसिडिक मीडियम होगा। प्रोटोनीकरण कहाँ होगा, जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन देने वाले सब प्रेजेंट, तो यहाँ पे प्रोटोनीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या बन जाएगा CH3CH2, ऑक्सीजन एक H पहले से थी, एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद में हुई, चूंकि ऑक्सीजन उदासीन था, इलेक्ट्रॉन दिए तो यहाँ पर क्या आ गया धनावेश, और जब ऑक्सीजन पर धनावेश आए तो उसको अपन बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट सेकंड स्टेप सेकंड, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप सेकंड पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्लियर होगा। अब देखिए CH3 CH2 OH H और ये पॉजिटिव चार्ज। अब इसको देखो अपन, यहाँ पर ऑक्सीजन पर जो OH ग्रुप है, सॉरी ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अनस्टेबल होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या होगा CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब यहाँ पर क्या बन रहा है कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन। तो जो सेकंड स्टेप है या स्टेप सेकंड है उसमें किसका निर्माण हो रहा है, यहाँ पर कार्बोधनायन, कार्बोकैटायन या कार्बोधनायन का निर्माण सेकंड स्टेप। ये सेकंड स्टेप में किसका निर्माण हो गया कार्बोकैटायन, इस प्रकार से इसको उतार लीजिए। फिर अपन पढ़ते हैं इसका, देखो थर्ड स्टेप किस प्रकार से होगा। देखो लिख लिया होगा आपने, स्टेप थर्ड।
क्या होगा, प्रोटॉन का विलोपन होगा। तो यहाँ पर होगा प्रोटॉन का विलोपन। किस प्रकार से होगा वो समझ। CH3, तो CH3 को CH2H लिखा जा सकता है, और दूसरा है CH2+। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर और ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये H+, ठीक है ना। इस प्रकार से ये अपने निर्माण हो गया एल्कीन। तो 3 स्टेप में एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है। पहले स्टेप में अपने ऑक्सोनियम आयन बनता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, तीसरे स्टेप में प्रोटॉन का विलोपन होकर के एल्कीन का निर्माण हो जाता है। तो ये अपने हो गया एल्कोहल का निर्जलीकरण। और रिएक्शंस भी एनसीईआरटी कोर्स के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो गई कि वे अभिक्रियाएं जिनमें CO बंध टूटता है। अपन मिक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे कि ऑक्सीकरण, अपचयन किस प्रकार से होगा। देखो दोनों प्रकार की रिएक्शंस अपनी हो गई थी। अब थर्ड जो प्रकार है विशेष अभिक्रियाएं हैं, और ये दोनों अभिक्रियाएं एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ऑक्सीकरण और दूसरा है विहाइड्रोजनीकरण। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, देखो ऑक्सीकरण का क्या है। तो ऑक्सीकरण की यदि अपन बात करें तो 1 डिग्री एल्कोहल का अपन लेते हैं, जनरल एग्जाम में लेते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल है, और 1 डिग्री एल्कोहल का यदि अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं मध्यम ऑक्सीकारक, मध्यम ऑक्सीकारक की प्रेजेंस में यदि अपन ऑक्सीकरण करवाते हैं तो ये बनाता है अपने एल्डिहाइड, समझना देखो। और यदि अपन यहाँ से डायरेक्टली और एल्डिहाइड में यदि अपन ऑक्सीकरण करवाएं तो ये बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। लेकिन यदि यहाँ एल्कोहल से सीधा अपने को कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त करना है तो उसके अपन लिए लेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीकारक लेंगे या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे। तो ये प्रबल ऑक्सीकारक जिसको अपन कहते हैं उनका उपयोग करेंगे। फिर उससे क्या होगा, सीधा एल्कोहल का कार्बोक्सिलिक अम्ल में ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब वो प्रबल ऑक्सीकारक कौन कौन से हैं, ये हैं KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7, ये प्रबल ऑक्सीकारक हैं जिनकी उपस्थिति में एल्कोहल सीधा ऑक्सीकृत होकर के कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार यदि अपन 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें, RCHOH 2 डिग्री एल्कोहल की बात करें और अपन एक मध्यम ऑक्सीकारक लें तो उससे किसका निर्माण होगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। मतलब साधारण परिस्थितियों में 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, और 1 डिग्री एल्कोहल से किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होगा। अब इनमें कौन कौन से अभिकर्मक अपन काम में ले सकते हैं उसके बारे में अपन अब पढ़ेंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जनरल एग्जाम पर अपन लेते हैं। अब वो तो अपन ने कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया था भाई, इस प्रकार से ऑक्सीकरण होता है। अब अपन कौन कौन से अभिकर्मक ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, तो यहाँ पे अपन एक साधारण या मध्यम ऑक्सीकारक CrO3 लेंगे, और उसके फलस्वरूप अभी अपन ने पढ़ा है कि 1 डिग्री एल्कोहल से यदि मध्यम ऑक्सीकारक लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार इसके स्थान पर यदि 2 डिग्री एल्कोहल हो, इसके स्थान पर यदि 2 डिग्री एल्कोहल हो, यही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण हो जाएगा, कीटोन का निर्माण हो जाएगा। देखिए तो अपने हो गया एल्डिहाइड और ये अपने हो गया कीटोन, ये अपने हो गया 1 डिग्री एल्कोहल और ये वाला हो गया 2 डिग्री, ठीक है ना। अब इसी में देखो ये तो हो गया CrO3 के द्वारा, पहला जो प्रकार था इसी में वो हो गया अपने CrO3 के द्वारा। अब नेक्स्ट देखो एक और अभिकर्मक दे रखा है बुक में, वो है PCC, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। PCC देखो क्या कार्य करता है, ये होता क्या है, तो ये है PDD CrO3 और HCl का मिश्रण। PDD CrO3 और HCl का मिश्रण क्या कहलाता है, PCC कहलाता है। और इसके द्वारा 1 डिग्री एल्कोहल से एल्डिहाइड अधिक मात्रा में या अच्छी लब्धि प्राप्त की जाती, एल्डिहाइड की अच्छी लब्धि प्राप्त होती है। कौन सी, यह इसको अपन बोले अधिक मात्रा में प्राप्त होती। यदि प्रश्न पूछा जाए कि प्राथमिक एल्कोहल से एल्डिहाइड की लब्धि कौन से अभिकर्मक के द्वारा अच्छी मात्रा में प्राप्त होगी, तो वो कौन सा है, PCC है। कौन सा है वो, PCC है, जो कि PDD
Cr2 और HCl का मिश्रण होगा। देखो किस प्रकार से होगा, इसका अपने एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2OH, ये बेसिकली 1 डिग्री एल्कोहल है। और यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी, लेकिन यदि अपन ने ऑक्सीकारक के रूप में PCC लिया है तो ये इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्या करेगा, अप्रभावित रखेगा रिएक्शन में, और केवल ये जो 1 डिग्री एल्कोहल है वहां पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये अपने हो गया CH। तो इस तरीके से अपन PCC का उपयोग करते हैं। इसको भी बड़ा उदाहरण है। तो देखिए दो अभिकर्मक तो अपने कोर्स में दे रखे हैं, इनके अतिरिक्त कुछ एक दो अभिकर्मक और हैं, विशेष प्रकार के अभिकर्मक हैं जो मध्यम ऑक्सीकारक की तरह में की जाते हैं। तो वो भी एक बार अपन साथ के साथ पढ़ लेते हैं। इसको कौन कौन से हैं, तो एक है अपनी कॉलिन्स अभिकर्मक। पहला जो आपने दे रखा है वो है कॉलिन्स अभिकर्मक। देखिए साइड में मैं लिखवाता हूँ, अपन कोर्स में नहीं लेकिन कॉम्पिटिशन के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिन्स अभिकर्मक, कॉलिन्स अभिकर्मक। एक है अपने जॉन्स अभिकर्मक, पहला है कॉलिन्स अभिकर्मक, दूसरा है अपने जॉन्स अभिकर्मक। देखो क्या होता है ये। तो कॉलिन्स अभिकर्मक की यदि अपन बात करें तो ये Cr2 और पिरिडीन का मिश्रण है, कॉलिन्स किए गए, और वही कार्य करता है 1 डिग्री एल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड बनेगा, और 2 डिग्री एल्कोहल से क्या बन जाएगा, कीटोन का निर्माण करेगा, मतलब ऑक्सीकृत कर देगा। अब बात करें अपन जॉन्स अभिकर्मक की, कि जॉन्स अभिकर्मक में क्या क्या होता है। तो देखो जॉन्स अभिकर्मक जो है वो Cr2, ये तो तीनों में कॉमन है, फिर इसमें है H2SO4 और साथ में अपने हैं एसीटोन, इनका मिश्रण होता है ये जॉन्स अभिकर्मक, ठीक है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कॉलिन्स अभिकर्मक किसका मिश्रण है, जॉन्स अभिकर्मक किसका मिश्रण है, और PCC का भी दे देंगे, तीनों में ABC मिलान करवा देंगे। तो इस प्रकार से पूछ जाता है। हालांकि अपने ये CBSE NCERT या RBSE कोर्स में ये दोनों ही दे रखे हैं, फिर इसकी बात बता देंगे। ये तो अपने हो गया ऑक्सीकरण से संबंधित। उसके बाद में अपन बात करें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है विहाइड्रोजनीकरण। देखो सेकंड टॉपिक है विहाइड्रोजनीकरण, और अपने 12th के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विहाइड्रोजनीकरण। हालांकि ऑक्सीकरण कितना इंपॉर्टेंट था और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है बहुत बार। तो देखो इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया के द्वारा, पहला पॉइंट तो ये है कि इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व त्रिडिग्री या तृतीयक एल्कोहल में विभेद किया जा सकता है, मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं, में विभेद किया जा सकता है या किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य तो ये है कि इस अभिक्रिया के द्वारा अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, सॉरी डिफरेंस या विभेद कर सकते हैं। अब देखो ये होता किसकी उपस्थिति में है, ये कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, और टेम्परेचर होगा अपने 573 केल्विन। ध्यान रखें कॉपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है और 573 केल्विन पर होता है विहाइड्रोजनीकरण, ठीक है ना। अब देखो पहली रिएक्शन अपन लेते हैं कि तीनों का पढ़ेंगे अपन 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री के विहाइड्रोजनीकरण से किस प्रकार से प्रोडक्ट प्राप्त होंगे। देखिए किस प्रकार से है, इस प्रकार से होगा। एथेनॉल का उदाहरण लेते हैं, CH3 CH और ये हो गया अपने OH। समझने के लिए अपन CH3 CH2OH को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, कंडीशन तो वही होगी, कॉपर और 573 केल्विन होगा। विहाइड्रोजनीकरण मतलब H2 का बाहर निकलना, तो ये बन जाएगा अपने CH3 CH, एल्डिहाइड बन गया। मतलब 1 डिग्री एल्कोहल यदि अपन ने लिया और उसका विहाइड्रोजनीकरण करवाया तो यहाँ पर अपने बन रहा है एल्डिहाइड। अब 2 डिग्री एल्कोहल का देख लेते हैं, देखो किस प्रकार से होगा। तो CH3 CH
अब देखो इसको इस तरीके से बनाना, CH3 CH और ये O और ये H और यहाँ पर है CH3। ढंग से समझना, देखो किस प्रकार से होगा। 2 डिग्री एल्कोहल जो है उसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, CH3 CH OH CH3 लिख सकते हैं ऐसे। अब वही कंडीशन है, कॉपर है और वही 573 केल्विन है। तो यहाँ से क्या होगा, बी हाइड्रोजनीकरण H2 बाहर, क्या रह गया शेष, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3, मतलब ये क्या बन गया, कीटोन। सार क्या निकला, 2 डिग्री एल्कोहल का बी हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो कीटोन बनता है। 1 डिग्री से क्या बनता है, एल्डिहाइड। अब 3 डिग्री का भी देख लेते हैं, CH3 C CH3 CH2H और ये हो गया OH। 3 डिग्री में थोड़ा अलग अलग करके है, इसलिए इसको ढंग से याद रखना, क्योंकि यहाँ पर विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के निर्जलीकरण हो जाता है। यहाँ पर इन परिस्थितियों में विहाइड्रोजनीकरण ना होकर के क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा। वही कॉपर उत्प्रेरक और 573 केल्विन पर यहाँ से OH और ये H बाहर और क्या बन गया, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH, मतलब बन तो नहीं गए एल्कीन और हो रहा क्या है, निर्जलीकरण। और कंडीशन क्या है, कॉपर और 573 केल्विन। ओवरऑल डिफरेंस कैसे निकला कि 1 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं तो कीटोन बनता है, और 3 डिग्री एल्कोहल यदि अपन लेते हैं तो उससे एल्कीन का निर्माण होता है। इस प्रकार से अपन इस अभिक्रिया के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ये अपने मिश्रित अभिक्रियाएं में हो गई है समाप्त। एल्कोहल की सभी प्रकार की रिएक्शंस हो गई है। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए कि जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने फिनॉल की एसिडिटी और एल्कोहल की एसिडिटी की तुलना बताई थी, उसमें कुछ प्रश्न रह गए कि फिनॉल की अम्लता पर प्रतिस्थापन में किस प्रकार से प्रभाव होगा, वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।